नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग बहुत दिनों से हमने राम जी को याद नहीं किया और राम जी को याद किए बिना हमारी गति हो नहीं सकती। आज बात करते हैं कि उर्दू में भी रामायण जो है वो लिखी गई और इसका इतिहास क्या है। उर्दू में जो रामायण लिखी गई मित्रों, ये पाकिस्तान में प्रकाशित हुई थी और ये 1919 में लाहौर में छपी थी, 1919 में। और ये आज भी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है। और मित्रों, इसमें विशेष रूप से कुछ एक बातों का उल्लेख करना ज़रूरी है। पुराने वक्तों में लेखक और जो अनुवादक होते थे या पत्रकार भी अपने नाम के साथ डिग्री लगा दिया करते थे, वीरेंद्र MA। और ऐसे ही इसके जो अपने अनुवादक थे इस रामायण के, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का जो अनुवाद किया था, वो शिवव्रत लाल एक विद्वान थे और अपने साथ वो भी MA लगाते थे, तो उन्होंने इसका अनुवाद किया था। और ये 1321 पृष्ठों में फैली हुई है, 1321 पृष्ठों में। और इस किताब को ये लाहौर का एक दरवाज़ा है, लाहौरी दरवाज़ा में उसको ये भी कहा जाता है कुतुब लाहौरी दरवाज़ा, अर्थात जहाँ किताबें मिलती हैं। तो कुतुब लाहौरी दरवाज़ा, वहाँ से ये छपी थी, प्रकाशित हुई थी। और इसमें बहुत सारे चित्र भी दिए गए थे और चित्रों में हाथ से चित्र बनाए गए थे। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये थी कि चित्र बहुत सारे हाथ से बनाए गए थे। इसमें अशोक वाटिका में सीता का चित्र है, शूर्पणखा के नाक कान काटने का, और कुछ श्री राम से हनुमान जी की भेंट का। तो बहुत सारे चित्र अनुवादक ने स्वयं अपने हाथ से भी खूबसूरती के साथ बनाए थे। तो ऐसे प्रयोग होते रहे क्योंकि उस वक्त इसकी मांग बड़ी थी। लाहौर में उर्दू में रामचरितमानस की मांग होना ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो उस समय विशेष रूप से उर्दू की इस रामायण की जो प्रतियां बाद में छपीं, जो प्रकाशित हुई, उनकी मांग विशेष रूप से बड़ी संख्या में हुई कि वहाँ पर मौजूद सभी लगभग जितने भी मुस्लिम थे सब ने ख़रीदी और इसको साथ बड़ी श्रद्धा के साथ माथे पर लगाकर इसको ले गए। और ये पहले 105 साल हो गए अब इस बात को, आप अंदाज़ा भी लगा लीजिए, 105 साल इसकी उम्र हो गई इस रामायण की। तो इसकी डिजिटल जो इसकी फार्मूलेशन सी जो फार्मेटिंग थी वो भी कर ली गई थी ताकि इसे कभी नष्ट होने से भी बचाया जा सके, कभी नष्ट ना हो। और उसकी जो मूल प्रति है उसको सुरक्षित रखा गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। और अब भी उच्चाधिकारियों की एक कमेटी है, उस कमेटी की उपस्थिति में ही आप उसको देख सकते हैं। वैसे आपको देखने की अनुमति भी नहीं है क्योंकि माना ये जाता है कि लोग उत्सुकतावश इसका फ़ोटो लेंगे बार बार, तो वो फ़ोटो की जो रेज़ हैं, किरणें हैं, उनसे इसके कागज़ की उम्र घटती जाएगी। तो मित्रों, ये एक अनूठा प्रयोग था जिसका हमें ज़रूर ध्यान दे लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। और ये प्रकाशित रूप में भी अब आपके सामने आ चुकी है। तो कभी मौका मिले तो मेरठ जाकर भी इसको देख आइए। जो प्रकाशन से पूर्व जो अनुमति थी, जो मूल प्रति थी, उसको आप देख सकते हैं। और इसी बीच में थोड़ा सा मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि रामचरितमानस की वो मूल प्रति जो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखी थी, वो भी आज मौजूद है। वहाँ नहीं है, वो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर गांव में मौजूद है, सुरक्षित है। और उसकी सुरक्षा में भी बहुत सारे प्रबंध जो हैं प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वो एकमात्र ऐसी प्रति है जो अब तक सुरक्षित है। और कहा जाता है कि उन दिनों 2 प्रतियां गोस्वामी जी ने किसी अपने मित्रों से, अपने शिष्यों से भी करवाई थी, हाथ से लिखवाई थी। तो वो 2 प्रतियां तो नहीं मिल पाई, लेकिन जो मूल प्रति जो गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखी थी वो अभी भी मौजूद है। और विद्वानों की ओर से सरकार पर दबाव भी है कि इसकी सुरक्षा और इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसके रख रखाव के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। धन्यवाद।